पाकिस्तान से क्या संकेत आ रहे हैं वो तो दर्शकों से हम देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से भी इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें निकल कर आएंगी सोचा नहीं था। लेकिन कट्टरपंथी जमात की सरकार है तो फिर सोचना बेकार है। लेकिन इन सब के बीच अगर पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ ढाका पहुंचते हैं, ढाका में पहुंचने के बाद वो सिलीगुड़ी के नजदीक चिकन नेक पर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। और नॉर्थ ईस्ट का पुराना दुश्मन यानी कि परेश बरुआ, जो कि उल्फा का चीफ है, वो पहले चाइना में, जानकारी मिल रही है कि वो चाइना में रहता था, जिसके खिलाफ मौत की सजा, फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुना चुका था बांग्लादेश का, वो माफ कर दी जाती है। उसे बदलकर उम्र कैद में बदल दिया जाता है और 7 साल कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या चिकन नेक को लेकर भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो रास्ता है उसे लेकर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। मनोज जी, कैन यू हेयर मी? मेरी जी आवाज बिल्कुल, सुनाई आपकी दे रही आवाज है आ रही है, आप आपको? अपनी बात कहिए। अच्छा मनोज जी, आज की तारीख के अंदर जो बांग्लादेश की सरकार है हम्म। वो एक हिंसक भीड़ के दम के ऊपर बनी हुई है। हम्म। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैलिडिटी नहीं है। हम्म। अब आ जाता है आपका सवाल जो है पाकिस्तान के ऊपर। हम्म। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए साहब, बास्केटबॉल गेम के अंदर जो है वो ड्रिबलिंग करने के कोई स्कोर नहीं होता जब तक कि आप नेट के अंदर, रिंग के अंदर ना डालें। हम्म। तो हमने जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है 4 बार स्कोर हम कर चुके हैं। हम्म। अब आ जाता है कि उनके डीजी आईएसआई की विजिट जो है बांग्लादेश के अंदर हुई है और वो चिकन नेक की तरफ वहां पर गए हैं। हम्म। तो इसमें हम लोग सचेत हैं, भारतीय सेना सचेत है, भारत सरकार सचेत है। और ये पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है वो हमें किसी प्रकार की जो है फिजिकली अटैक करके और चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वो काट सके, आज की तारीख में वो भारतीय सेना के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो दोस्ती बढ़ रही है उसके लिए हमारे पास चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो आईएसआई जो है कुछ ना कुछ हरकत करेगी और वहां पे इंसर्जेंसी, ड्रग सप्लाई, आर्म सप्लाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो है हमारी सरकार या हमारा खुफिया तंत्र जो है वो तैयार है। और इस समय जो है हमें अपने उस इलाके को जो 4000 का किलोमीटर का इनके साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके ऊपर हम फेंसिंग का काम कर रहे हैं। और बीएसएफ जो है पूरी मुस्तैदी से सिचुएशन को नोट कर रही है। जी, ये पिछले तमाम सारी कुछ चीजें हैं। दिनों हरिमोहन कौशिक साहब मेरे साथ मौजूद है। कौशिक साहब, ये वहां क्या हो रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन इन सब के बीच ये भी बात सही है कि तमाम ऐसे नेता हैं, बांग्लादेश के तमाम ऐसे नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वो यूनिस सरकार से खुश नहीं है, अंतरिम सरकार से खुश नहीं है। और पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश में घुस रहा है, अपनी प्लानिंग कर रहा है, शायद इस बात का अंदाजा मोहम्मद यूनिस को भी ना हो। और आगे जाके क्या ये हो सकता है कि जब अपनी हदें पाकिस्तान दिखाने लगेगा और यूनिस उससे घबराने लगेंगे तो यूनिस का भी तख्ता पलट हो जाए? सर थैंक यू, और कर्नल साहब को भी मेरा नमस्कार। जी। सर ने एक बहुत टिपिकल वर्ड यूज किया है या प्रिसाइज वर्ड यूज किया है कि जो यूनिस सरकार है वो हिंसक भीड़ के समर्थन पर टिकी हुई है। मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर अगर डिस्कस करना चाहूं तो असलियत में मैंने एक चीज ये देखी है कि अभी तक बांग्लादेश के ऊपर जो भी पैनल हमारे डिस्कशन हो रहे हैं वो ये इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे कि असलियत में बांग्लादेश में इस टाइम पर नेचर ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो रहा है। नेचर ऑफ गवर्नमेंट जो पहले डेमोक्रेटिक होता था, आज के दिन जिस तरीके का माहौल बना दिया गया और जमाते इस्लामी को जिस लेवल पर पावरफुल किया गया है और जिस लेवल पर 1/3 आवामी लीग के नेताओं को भागना पड़ा, 1/3 को अंडरग्राउंड होना पड़ा, 1/3 को जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद यहां तक कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी है उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा शेख खालिदा जिया को भागना पड़ा है। और उसके बाद उनके जो लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है
बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नेचर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश में चेंज किया गया। रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं उनको पावर में रखा गया। जानबूझकर पावर के अंदर से या सत्ता के अंदर से उन लोगों को भगाया गया जो कि एक सेक्युलर नेचर या यूं कहें कम से कम लिबरल नेचर के थे। सेक्युलर नहीं तो कम से कम लिबरल थे। अब सर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करके अब उसके अंदर पाकिस्तान की एंट्री ये साफ तौर पर दिखा रही है कि उन रेडिकलाइज्ड पावर्स के कंधे पर बंदूक रख के हमारे चिकन नेक जैसे इलाकों के ऊपर मलबा डाला जाए। यानी सर ये टर्म यूज कर रहा हूं शर्जिल इमाम वाली। बिल्कुल। शर्जिल इमाम ने एएमयू में खड़े होकर जिस तरीके से कहा था कि इस चिकन नेक के ऊपर जितना ज्यादा मलबा डालेंगे उतना फायदा होगा, कम से कम 2-3 महीने तक इसको रोक सकते हैं। मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो वो मलबा डालने वाली स्ट्रेटेजी शर्जिल इमाम या जो भी उस टाइम पर उमर खालिद टाइप के लोग थे उन्होंने उनके थ्रू होते हुए फ्लॉप हो गई, उसको एक नई शेप दी गई और नया तरीका इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान जो काम कश्मीर के अंदर कर रहा था इंसर्जेंसी फैलाने का, वो काम अब इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो बंकर बनाकर की जा रही है, चाहे वो वहां पर एक इंसर्जेंट ग्रुप्स को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो पहले भी रहे हैं, और वो इस पूरे इलाके के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे और कहीं ना कहीं भारत को चिंता अब अपने नॉर्थ ईस्ट की भी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का